दो सिर वाला जुलाहा। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मनोहर नाम का एक जुलाहा यानी कि कपड़े सिलने वाला रहा करता था। उसकी कपड़े सिलने वाली मशीन के ज़्यादातर उपकरण लकड़ी के बने हुए थे। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण बारिश का पानी उसके घर में भर जाता है। घर में बारिश का पानी भर जाने के कारण उसकी मशीन पूरी तरह से खराब हो जाती है। मशीन खराब हो जाने के कारण मनोहर बहुत परेशान हो जाता है। वह दुखी होकर सोचने लगता है कि जल्दी अगर उसने अपनी मशीन ठीक नहीं की तो कपड़े सिलने का काम नहीं कर पाएगा और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। ये सोचकर मनोहर जंगल जाने का फैसला लेता है ताकि अपनी मशीन को ठीक करने के लिए अच्छी लकड़ी काट कर ला सके। फिर मनोहर इसी विचार के साथ जंगल की ओर चलता है। मनोहर पूरा दिन चलता रहता है, लेकिन उसे अपनी मशीन के लिए अच्छी लकड़ी वाला पेड़ कहीं नजर ही नहीं आता। फिर भी मनोहर हार नहीं मानता और अच्छे पेड़ की तलाश में आगे बढ़ता रहता है। काफ़ी देर चलने के बाद अचानक मनोहर की नज़र एक पेड़ पर पड़ती है जो काफ़ी ऊंचा, मोटा और हरा भरा था। उस पेड़ को देखकर मनोहर बहुत खुश होता है और कहता है, हाँ, यह पेड़ काफ़ी अच्छा है। इसकी लकड़ी से मैं अपनी मशीन को ठीक कर सकता हूँ। इस विचार के साथ मनोहर कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही पेड़ के तने पर मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाता है, तभी पेड़ की डाल पर एक देवता प्रकट हो जाते हैं। देवता मनोहर से कहते हैं, मैं इस पेड़ पर रहता हूँ और आराम करता हूँ, इसलिए तुम्हारा इस पेड़ को काटना उचित नहीं होगा। वैसे भी किसी भी हरे भरे पेड़ को काटना ठीक नहीं है। देवता की बात सुनकर मनोहर क्षमा मांगते हुए कहता है, हे देव, मैं मजबूर हूँ, मुझे इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। इस पेड़ की लकड़ी मेरी मशीन के लिए उत्तम है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये पेड़ मिला है। अगर मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो मेरी मशीन खराब ही रह जाएगी और मैं कपड़े सिलने का काम नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मनोहर की बात सुनकर देवता कहते हैं, मनोहर, मैं तुम्हारे जवाब से खुश हूँ। तुम इस पेड़ को ना काटो। इसके बदले तुम्हें जो वरदान चाहिए वो मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। देवता से वरदान की बात सुनकर मनोहर कुछ देर विचार करके कहता है, हे देव, मैं वर के लिए अपने मित्र और पत्नी से राय चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप एक दिन का समय दे दीजिए। मनोहर के आग्रह को देवता मान लेते हैं और उसे एक दिन विचार करने के लिए दे देते हैं। एक दिन का समय लेकर मनोहर अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसका मित्र नाई मिलता है। नाई से मिलकर मनोहर उसे देवता के वरदान वाली बात बताता है। इस पर नाई मनोहर को राज्य मांगने की सलाह देता है। नाई कहता है कि तुम देवता से वरदान में राज्य मांग लो। तुम उस राज्य के राजा बन जाना और मैं मंत्री बन जाऊंगा। फिर हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हम आराम से अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे। नाई मित्र की बात पर मनोहर कहता है, मित्र, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बारे में मैं अपनी पत्नी से भी पूछ लूँ, फिर देवता से वरदान मांग लूँगा। पत्नी की राय मांगने की बात पर नाई कहता है, मित्र, तुम्हारी पत्नी काफ़ी घमंडी और मूर्ख है, इसलिए तुम्हें उसकी राय नहीं लेनी चाहिए। ऐसी स्त्री केवल अपने फ़ायदे की ही बात करती है। इस पर मनोहर कहता है, मित्र, फिर भी वो मेरी पत्नी है, इसलिए उसकी एक बार राय मैं ज़रूर लूँगा। इतना कहते हुए मनोहर अपने घर की ओर बढ़ जाता है। घर पहुंचकर मनोहर जंगल में घटी सारी बात पत्नी को बताता है। देवता से वरदान मिलने की बात सुनकर मनोहर की पत्नी कहती है, राज्य मांगकर कोई लाभ नहीं। राजा की कई जिम्मेदारियां होती हैं, वह कभी सुख से अपना जीवन नहीं बिता पाता है। राजा राम नल भी राज्य होते हुए भी जिंदगी भर दुख में जिए। आप दो हाथ होते हुए अच्छे खासे कपड़े सिलकर ठीक ठाक जीवन जी लेते हैं। मैं तो कहती हूँ, अगर आपके दो सर और चार हाथ हो जाएं, तो आपकी कमाई भी दोगुनी हो जाएगी और समाज में मान भी बढ़ेगा। पत्नी की बात मनोहर को समझ आती है और वो देवता से वरदान मांगने जंगल की ओर चल देता है। जंगल पहुंचकर दोबारा देवता से मिलता है। देवता मनोहर को देखकर कहते हैं कि मनोहर, मांगो, क्या मांगना है तुम्हें। मनोहर देवता को देखकर कहता है, हे देव, आप मुझे दो सर और चार हाथ दे दीजिए। देवता मनोहर की ये बात सुनकर पूछते हैं कि तुम दो सर और चार हाथ क्या करोगे। तो इस पर मनोहर बताता है कि दो सर और चार हाथ होने पर वह दोगुने कपड़े सिल पाएगा, जिससे उसकी कमाई पहले से अधिक हो जाएगी।
मनोहर की बात सुनकर देवता मुस्कुराते हैं और मनोहर को वरदान दे देते हैं। देवता का वरदान पाकर मनोहर को 2 सर और 4 हाथ हो जाते हैं। वरदान पाकर मनोहर बहुत खुश होता है और अपने घर की ओर चल देता है। मनोहर जैसे ही गांव पहुंचता है तो गांव में खेल रहे बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। वे सब उसे राक्षस समझते हैं। तभी कुछ गांव वाले हाथ में हथियार लेकर मनोहर पर हमला कर देते हैं। मनोहर की मौत हो जाती है। जब मनोहर की मौत की खबर मनोहर की पत्नी को होती है तो वह फौरन मनोहर को देखने के लिए वहां पहुंच जाती है। मनोहर की लाश देखकर उसकी पत्नी रोने लगती है और कहती है कि सब मेरी गलती है। मैंने ही उसे देवता से 2 सर और 4 हाथ मांगने के लिए कहा था। अगर मैं ऐसा ना कहती तो कोई मनोहर को राक्षस ना समझता और वो जिंदा होता। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बिना सोच विचारे किया गया कोई भी काम हमेशा दुखदाई होता है।